So finally I bought this Mahindra XUV 700 AX780 petrol variant. तो बहुत हैवी डिमांड के बाद फाइनली इसकी वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो को हम 3 से 4 बार शूट कर चुके हैं ऑलरेडी, बट हमें उनमें ना ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो इस बार हम फाइनली 4 महीने बाद इसकी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस कार के बारे में, कैसी लगी मुझे कार। आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या ये कार लेनी चाहिए, जितनी इस कार की हाइप है क्या उतना वर्थ करती है, और आपने ये कार ही क्यों ली और कैसे ली, क्या स्पॉन्सरशिप तगड़ी आ रही है क्या। तो शुरू से शुरू करते हैं, हमने यही कार क्यों ली है एंड मार्केट के अंदर कौन से अदर ऑप्शन हमने देखे थे। तो सबसे पहले तो हमारी जो प्रायोरिटी थी वो थी एसयूवी कार की, क्योंकि इंडियन रोड के हिसाब से भाई सेडान नहीं है, काफी गड्ढे होते हैं और इतनी बड़ी एसयूवी भी अभी तक 2 बार टकरा चुकी है इंडियन रोड पर, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। और हमारी सेकंड प्रायोरिटी थी कि 5 लोग खुलकर बैठ जाएं और साथ बैठ जाएं तो मजा ही आ जाएगा, तो इसमें साथ ले लिया हमने। और इसी के साथ पेट्रोल वेरिएंट चाहिए था, बिकॉज एनसीआर के अंदर पेट्रोल की 15 साल लिमिट है और डीजल की 10 साल लिमिट है। तो हमने ना काफी अदर ब्रांड देखे थे और हमारी प्रायोरिटी के बीच में जो फिट हुई वो MG हेक्टर थी, लेकिन हमने उसके इतने नेगेटिव रिव्यू देखे ना, किसी ने भी उसे अच्छा नहीं बताया। इवन हमने जब उसकी टेस्ट ड्राइव ली और फिर इसकी ली तो भाई जमीन आसमान का अंतर था, तो हमने ये बुक कर दी और लकीली मेरे बर्थडे वाले दिन हमने इसकी डिलीवरी ले ली। अब ये जो हमने कलर लिया है ये मिडनाइट ब्लैक है, और भाई ये रात के टाइम पर काला लगता है लेकिन दिन के टाइम पर ये ब्लू लगता है, इस वजह से इसका नाम मिडनाइट ब्लैक है। और जितने भी लोगों ने इस कार को देखा है इसके कलर की ही तारीफ की है मैक्सिमम लोगों ने कि भाई कितना मस्त कलर है। बट अगर आप इंडियन रोड पे इस कलर की कोई कार ले रहे हो या किसी डार्क कलर की कार ले रहे हो तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप भाई PPF जरूर करा लेना। मतलब 70-80 हजार की कॉस्टिंग लगती है उसमें, लेकिन उसके बाद जो फायदे हैं आपके वो अनगिनत है। सबसे पहले तो धूल की वजह से जो सोल मार्क आते हैं वो भी नहीं मिलते कार पर, तो ये सबसे सही चीज है क्योंकि ये कार को नया रखता है। और अगर इन केस कोई टकरा जाए, जो कि भाई PPF करा दी, दूसरे दिन टकरा गए थे आइसक्रीम वाले भैया, तो भाई तगड़ा डैमेज हो जाता अगर PPF ना होती। यहाँ पर एलोए तक में कट आ चुका है और भाई बिल्ड की भी क्वालिटी आप यहीं से लगा सकते हो। अगर कोई अदर ब्रांड होता टाटा को छोड़ के तो मैं पक्का कह रहा हूँ अंदर की तरफ घुस जाती वो सीट, बट यहाँ पर हल्का सा PPF पर स्क्रैच आया और PPF काफी हद तक हील हो चुकी है अपने आप, चाहे तो मैं इसे चेंज भी करा सकता हूँ। दूसरा हमसे मोड़ते हुए खंबे में लग गई थी और भाई पूरी जो स्क्रैच है PPF पर आई है, पेंट बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ और मैं चाहे तो इतने पार्ट को ना कभी भी PPF चेंज करा लूंगा, इस पे बिल्कुल नया हो जाएगा। बाकी एक बात भाई, इसका जो फ्रंट लुक है जब इसके DRLs ग्लो कर रहे होते हैं और ये आती है ऐसे लगता है काफी एग्रेसिव कार कोई निकल के आ रही है। मतलब पीछे से स्पोर्टी लुक है और फ्रंट से काफी एग्रेसिव लगती है ये कार। तो बिल्ड वाइज तो लल्लने का, लेकिन कुछ एरिया में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे ये ग्लोस वाला पार्ट ना भाई हल्के फुल्के कपड़े से साफ करने में स्क्रैच में भर चुका है, और ऊपर से जो पार्ट है मैंने नई खड़ी हुई कारों में भी देखा है भाई ये हटा हुआ है, अच्छे से चिपका नहीं है। तो महिंद्रा को इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। बट भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम कार देखी थी ना, शोरूम में खड़ी थी, फर्स्ट लोट की कार थी, तो उसमें उतनी अच्छी फिट फिनिशिंग नहीं थी जितना कि इस वाली कार के अंदर है। मे बी ये 3rd-4th लोट है जिसमें मेरे को कार मिली है और इसके अंदर फिट फिनिशिंग काफी इंप्रूव कर दिया। और ऐसी जो स्कॉर्पियो है इसे लेने से पहले जब मैं उसे देख के आया था उसकी भी फिट फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मे बी वो भी नेक्स्ट लोट के अंदर इंप्रूव कर दी जाएगी। तो बहुत बात हो गई बाहर की, अब मैं अंदर की एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसको देखकर हर कोई खुश हो जाता है। जैसे आप इसकी डोर को खोलोगे तो इसकी सीट पीछे की तरफ चली जाती है, इसमें वेलकम फीचर दिया है और भाई इसको देखकर काफी ज्यादा लोग इंप्रेस हुए हैं, ताकि आप आराम से इसके अंदर बैठ सको और उतर सको। जब आप इसे खोलोगे ना अंदर बैठ के, जब भी ये पीछे चली जाती है तो ये काफी ज्यादा इजी कर देता है उतरना और चढ़ना इस कार में। बाकी इस कार के इंटीरियर से तो भाई हर कोई खुश हो जाता है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को दिखाया हर कोई कहता है भाई काफी हद तक मर्सिडीज से मिलता है, जैसे हमने रिव्यूज में सुना था। बस मेरी एक शिकायत है, जितने भी शाइनी पार्ट है ना इस कार के अंदर उन सब पे धूल बहुत लगती है और साथ ही स्क्रैचेस भी काफी जल्दी आ जाती है। आप हल्के से कपड़े से भी रब करोगे तो स्क्रैच भर जाती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर सॉफ्ट टच यूज करा है, सीट का मटेरियल है ये काफी प्रीमियम है और भाई सीट इतनी कंफर्टेबल है जैसे गेमिंग चेयर पर बैठे हो। साइड से ना बिल्कुल कंफर्टेबल है और हेड रेस्ट भी मस्त है। और मैंने एक बात देखी है, इसके अंदर फॉर्च्यूनर यूजर बैठे हैं, इनोवा यूजर बैठे हैं पीछे वाली सीट पर, और घुसते ही कहते हैं भाई कितना स्पेस है इस कार के अंदर, क्योंकि बाहर से ना कॉम्पैक्ट लगती है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा स्पेशियस है। और ये हमने 7 सीटर लिया है, तो इसके पीछे 2 सीट और हैं जिनको आप चाहे तो नीचे करके भी रख सकते हो, सामान ज्यादा है, या अगर आपके पास लोग ज्यादा है तो उन्हें ऊपर की तरफ कर लो। तो मैं गया था जब इसकी फर्स्ट टाइम हम कार की वीडियो शूट करने गए थे 100 किलोमीटर उन सीट पर बैठकर, और मेरी हाइट 5.7 इंच है और उसके बाद भी मैं 100 किलोमीटर तक आराम से चला गया था। तो अगर आपकी इतनी हाइट है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। इवन पीछे ना भाई धचकियां भी कम लगती हैं, क्योंकि हमने MG हेक्टर प्लस की टेस्ट ड्राइव ले रहे थे और मैंने पीछे बैठकर भी एक राइड टेस्ट करी थी, और एक तो उसमें सस्पेंशन अच्छे से वर्क नहीं करते पीछे, और दूसरा घुटने मुंह पर आ रहे थे, तो भाई थोड़ी सी दूर में ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन इसमें मस्त है।
है। बाकी इसमें छोटे छोटे ऐसे फीचर हैं जैसे कि एडजस्टेबल हैंड रेस्ट है, पैनोरामिक सनरूफ जो इतनी बड़ी दी है। लाइक एमजी की ना जो विड्थ थी वो ज्यादा थी, लेकिन इसकी पैनोरामिक सनरूफ काफी लंबी है और एक मोटे से मोटा इंसान इसमें से निकल सकता है, लेकिन चलते में निकलना नहीं चाहिए। आपका भाई भी आज तक इसमें से बाहर नहीं निकला है। बाकी पूरी कार में थीम को मैच करते हुए अंदर व्हाइट लाइट दी है। और मेरे को एक शिकायत है कि इसमें ऑटोमेटिक IRVM नहीं मिलता, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसे कि पैसेंजर साइड में आपको मिरर मिलता है ना, इसमें आप देख सकते हो, लेकिन ड्राइवर के साथ भेदभाव करा है, इसमें कोई भी मिरर नहीं मिलता। हम बाल कैसे बनाएंगे अब। बाकी इतनी बड़ी डिस्प्ले जो है इसके अंदर मर्सिडीज लाइक, ये पूरा पार्ट मर्सिडीज से इंस्पायर है। तो इसका रेस्पॉन्स बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जब हमने ली थी इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो ही था। एंड्रॉइड ऑटो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। इसके अंदर टच रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। इसकी स्क्रीन का यहाँ पर जो क्लियरिटी है वो भी अच्छी है। ब्राइट लाइट में, लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एंड अभी इसके अंदर रिसेंटली एप्पल कार प्ले भी आ चुका है, जो अभी हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। लेकिन एप्पल कार प्ले को यूज करते हुए मुझे दिक्कत हुई है, ये भाई स्टक हो जाता है बीच में, अच्छे से टच रेस्पॉन्स नहीं लेता। तो आई होप कि अपडेट से फिक्स कर दिया जाए। लेकिन एंड्रॉइड ऑटो प्ले की बात करें तो वो इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। बस मेरी एक शिकायत है इस कार के साथ, इस कार के अंदर VI की सिम है जिसमें मैक्सिमम टाइम नेटवर्क नहीं होते और ये कार मेरे फोन से कनेक्ट नहीं हो पाती मैक्सिमम टाइम इसी वजह से। लेकिन अगर इसके अंदर भाई साहब नेटवर्क मिल जाए तो आप इस पूरी कार को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो। लॉक अनलॉक स्टार्ट हर चीज की जा सकती है। अब इसके अलावा एक चीज काफी अच्छी लगी मुझे इसकी इंजन रिफाइनमेंट। लिटरली ना तो कैबिन में आवाज आती है और बाहर खड़े हो गए वहां पर भी आवाज नहीं आएगी। मैंने ना काफी बार ऐसे भी करा है कि मैं बाहर उतर गया हूँ कार के और मुझे याद है कार तो ऑफ नहीं करी है क्योंकि भाई इसमें आवाज ही नहीं आती। तो रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इसका जो रियर वाला कैमरा है ये भी ठीक है। मतलब मैंने ना MG हेक्टर का देखा था, स्कॉर्पियो का देखा था। स्कॉर्पियो में लेटेंसी थी लेकिन यहाँ पर लेटेंसी भी काफी कम है। अब हो सकता है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फिक्स कर दी जाए, बट इससे मैं सेटिस्फाई हूँ। और इसके पीछे सिर्फ 2 ही सेंसर है। काफी लोग कह रहे थे 4 सेंसर चाहिए, 6 सेंसर चाहिए। तो मेरे को भी लगा था भाई 4 तो होने चाहिए, इतनी बड़ी कार है, बट 2 सेंसर काफी हैं। इतना वाइड एरिया वो कैप्चर करते हैं ना, देख सकते हैं आप इसके अंदर, और आराम से बीप दे देते हैं अगर कुछ भी पीछे आ जाए। तो मेरे को ये 2 सेंसर से भी ना काफी संतुष्टि है। बट जैसे इन्होंने स्कॉर्पियो में आगे भी सेंसर दिया ना, इसमें भी देते तो थोड़ी और संतुष्टि हो जाती। अब थोड़ा सा ड्राइव करते हुए बात कर लेते हैं। भाई ये ऑटोमेटिक कार है, तो ऑटोमेटिक कार को जनरली लोग एक हाथ से चलाना प्रीफर करते हैं और सिटी में इसे एक हाथ से चलाना काफी ज्यादा ईजी है क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है ये काफी ज्यादा लाइट है। सिटी में चलाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बट अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई स्टीयरिंग लाइट है तो हाईवे पे कैसे चलाओगे, स्टेबिलिटी के इश्यूज होंगे इस कार के अंदर। तो ऐसा नहीं है। मैं हाईवे पर जब इसे चलाता हूँ मैंने देखा है कि इसके स्टीयरिंग में अपने आप वेट आ जाता है और जो इसकी स्टेबिलिटी हाईवे पे वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। अभी पहले लोगों को हटा देता है, थोड़ा हाईवे पे ही चलते हैं। अब यहाँ पर हाईवे पे जब आप इसे चलाओगे तो मैंने एक बात देखी है, जो इसका लेन असिस्ट है एडास की वजह से वो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद जाने के बाद ऑन होता है। अभी देखो 30 पर ये ऑन नहीं है और उसके बाद जैसे मैं 40-50 टच करूंगा उसके बाद इसका लेन असिस्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मतलब 2 लाइन के बीच में कार रहेगी। अगर आप स्टीयरिंग से थोड़ा बहुत हाथ हटा लेते हो, थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि हमेशा हटाकर नहीं रखना, ये ऑटोमेटिकली बोल देती है कि भाई हाथ रख ले, ज्यादा देर हो गई है, अब कहीं तू कहीं और मिले और कार कहीं और मिले। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगी आपको। बाकी एक बात मैंने देखी कि जो इसकी स्टेबिलिटी है कार की वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर अभी मैं देखो 50 की स्पीड पे चला रहा हूँ एंड स्टीयरिंग में वेट आ गया है और हल्की फुल्की कट करने में जो फीडबैक मिल रहा है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। और स्टेबिलिटी सिर्फ ऐसे नहीं है, 50-60 की स्पीड पे जो रोड की लिमिट होती है 120 हाईवे की हमने उस पे भी चलाया एंड उसमें भी स्टेबिलिटी इसकी काफी अच्छी थी। एंड मैंने एक बात देखी है, मैंने स्कॉर्पियो ने चलाई थी उसमें थोड़ा बहुत बॉडी रोल था, बट इसके अंदर उतना भी बॉडी रोल नहीं है। आप मैक्सिमम 100 की स्पीड पे भी इसे चलाते हो तो आपको बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं होगा। और मेरी मम्मी इसके अंदर बैठते हैं ना, जनरली आपने देखा होगा मम्मियों को सफोकेशन होता है, वोमिटिंग वगैरह, बट इसके अंदर अभी तक उन्होंने 100 किलोमीटर एक बार में ट्रेवल करा और उन्हें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब ड्राइविंग से अलग जो मेरे को इस कार की चीज एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी है, मेरे खानदान को इंप्रेसिव लगी है, वो इसके सस्पेंशन। आप अगर गड्ढों में से भी कार को ले जाओगे आपको फील नहीं होगा, झटका नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बड़े गड्ढों में तो हल्का फुल्का झटका लग जाएगा लेकिन छोटे गड्ढों का तो पता भी नहीं लगता कि कब में निकल गए। ये अभी मैं जानबूझकर इस रोड पर लाया हूं जहां पर बहुत सारे गड्ढे हैं और जो पीछे जो बैठे रहते हैं ना पैसेंजर, भाई उनको तो लिटरली कुछ भी पता नहीं लगता। मेरी नानी है और नानी कह रही थी जब कार में बैठी थी कि भाई पता ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जब पानी पे कार चल रही हो। तो इसी से आप फील कर सकते हो भाई, उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि गड्ढे फील नहीं हो रहे, तो बस और क्या कहे हैं। बाकी एक क्वेश्चन है हर किसी का कि क्या इसके सस्पेंशन में से आवाज आती है, तो उसको मैं बता देता हूँ। देखो काफी टाइम चलाने के बाद इसका ना एक जो नट है
सस्पेंशन का वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, जिसको आप कसवा सकते हो सर्विस के टाइम पर। थोड़ा ही बहुत टाइम लगता है उसे कसने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो कसने के बाद साउंड चली जाती है। और मेरा ना अभी फिर से थोड़ा सा लूज हो गया है, तो मैं इसे फिर से कसवाने जाऊंगा। बाकी महिंद्रा इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और जैसे सॉल्यूशन आ जाएगा तो हर किसी की कार को बुलाया जाएगा और उसे रिपेयर किया जाए। तो इससे बढ़िया क्या चीज लोगे यार, मतलब इंडिया का लोहा हम लोग चला रहे हैं, इतनी मस्त चीज है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडास की, जो कि इस कार को सेमी ऑटोनोमस कार बना देती है। इंडियन टेस्ला बोलते हैं इसे। तो जैसे मैंने बताया, एक तो हाईवेज पर ये काम करती है लेन असिस्ट का, मतलब आपकी कार को बीच में रखेगी, 2 लाइन के ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है इसका स्टीयरिंग। बट जैसे मैंने बोला ना, हाथ ज्यादा देर के लिए मत हटाना, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाती है और उस पर रिलाई भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। एंड दूसरा जो मेरे को काफी ज्यादा यूजफुल इसका फीचर लगा वो है लाइक इसमें जब आप क्रूज कंट्रोल यूज कर रहे हो, तो क्रूज कंट्रोल के टाइम पर भी एडास काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है। आपके आगे सपोज कोई कार जा रही है, उसने अपनी स्पीड मंदी कर लिया, तो आपकी कार भी ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो करना स्टार्ट कर देगी और एक गैप मेंटेन रखेगी। और मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ काफी मस्त वाला। लाइक मैंने इसका ना जो एडास है उसको एक्टिवेट भी नहीं किया था। बारिश का टाइम था, अराउंड 21 सितंबर का टाइम है, मेरे कजन का बर्थडे था, तो हम पिक करने गए थे अपने फैमिली मेंबर को, और इसका एडास एक्टिवेट नहीं था। और मेरे 100 मीटर आगे एक कार चल रही थी, उसने अचानक से पावर ब्रेक लिया और मेरी कार ने भी अपनी स्पीड स्लो कर ली थी। मेरे को आगे जाके पता लगा कि उसने अपनी कार में पावर ब्रेक लिए हैं। भाई इतनी ज्यादा स्मार्ट कार है ये। इसके अलावा एक फीचर और सही है, लाइक जैसे अभी सामने कुछ लोग जा रहे हैं, तो एक बार ना एक जना सामने आ गया था कार के, तो इसने फिर से ना पावर ब्रेक ले लिए थे और भाई वो बच गया था। और ये पावर ब्रेक किस तरीके से लेती है, पहले तो आपका स्टीयरिंग थोड़ा सा ना वाइब्रेट करेगा और अचानक से आपकी कार रुक जाएगी। मेरे को लगा कार खराब हो गई, बट भाई उस बंदे की जिंदगी बच गई थी। तो जो लोग बोल रहे थे एडास इंडियन रोड के हिसाब से नहीं है, मेरे लिए तो लाइफ सेवर रहा है। क्या जरूरत है, टेस्ला के हमारे पास महिंद्रा है ना। और इस कार का एसी भी बढ़िया है भाई, मस्त चिल्ड कर देता है। तीनों ही सिटिंग एरिया के अंदर वेंट्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे से चिल्ड करता है। बस मैं एक बात कहूंगा, लाइक इतना पैसा ले रहे हो, 10-20 हजार और ले लेते, आगे वाली 2 सीट तो वेंटिलेटेड दे देते, क्योंकि मैंने देखा है कि वेंटिलेटेड सीट के चक्कर में लोग दूसरे ऑप्शंस पर स्विच हो जाते हैं, क्रेटा या सेल्टोस, और एमजी हेक्टर में भी मिलता है, बस उसके अंदर वही मिलता है और कुछ अच्छी चीज नहीं है। और इंडियन कंडीशन के हिसाब से मेरे को लगता है कि ये चीज तो बनती है यार कार में। और इसका जो TPMS है वो इतना स्मार्ट है, अगर आप कहीं हवा भरा रहे हो, थोड़ी सी ज्यादा फील हो गई, तो इसके हैजार्ड लैंप ऑन हो जाते हैं, एक तरीके से वार्निंग मिल जाती है कि भाई थोड़ी कम करा लो। और इसका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, मैंने जनरली दूसरी कार में जब देखा था तो थोड़ा सा ना गियर चेंज करने की आवाज आती है और थोड़ा सा लैगी होता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। मतलब हम 5-6 जने बैठकर हाईवे पर हमने ओवरटेक भी करा है, काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी लैगी नहीं है अभी तक जितना मैंने इसे यूज करा है। बाकी अब इसके एवरेज की बात कर ले तो ये ऑटोमेटिक है, चलाने पर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना एवरेज निकाल सकते हो, क्योंकि हमने इसमें मिनिमम 4 का एवरेज भी निकाला और मैक्सिमम 15 का एवरेज भी निकाला है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले होता है ना एवरेज, जैसे 8.4 का एवरेज अभी शो कर रही है, तो काफी हद तक एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमने टैंक फिल करा के कैलकुलेशन भी की है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके इंजन की रिफाइनमेंट इतनी अच्छी है, अंदर तो आवाज आती ही नहीं है, बाहर भी आवाज बिल्कुल कम आती है, और अभी भी ये कार ऑन है। इसके अलावा जो इसके हेडलैम्प्स है मेरी तरह स्मार्ट है, बेसिकली एडेप्टिव हेडलैम्प्स है। जब भी इनको लगता है कि इन्हें ज्यादा लाइट की जरूरत है, इंटेंसिटी बूस्ट कर लेते हैं। और नाइट में भी जो इसका थ्रो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये कॉर्निंग हेडलैम्प्स है, तो जिस तरफ स्टीयरिंग को मोड़ोगे उस तरफ ही ऑटोमेटिकली टर्न हो जाते हैं, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। अब इस कार में सबसे ज्यादा डिफरेंट और सबसे ज्यादा एनोइंग चीज जो है वो इसके डोर हैंडल। ये ज्यादातर केसेस में ना खुले ही छूट जाते हैं और बाद में हमें उतर के इन्हें लगाना पड़ता है। तो जैसे AX7 लग्जरी पैक के अंदर है, इसमें मोटर लगाई हुई है, ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं, तो AX7 में मिल जाता है तो सही रहता, क्योंकि मेरे को लगता है इनके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। अब बात आती है मेन मुद्दे की, स्पॉन्सर से कितना छाप रहे हो भाई, बहुत आ रहा है क्या? तो ये जो हमारी जर्नी है ये काफी लंबी रही है और हम यहाँ पर काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, 2017 से, और एकदम से हम यहाँ पर नहीं पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी देखो स्पॉन्सर की बात करें तो काफी सारे ईमेल्स आते हैं हमारे पास, ट्रेडिंग, गेमिंग और इस तरह की काफी सारी एप्लीकेशन के, जिनको अगर हम कर लेते तो इससे पहले ये कार आ सकती थी और शायद इससे बड़ी कार आ जाती। हम बस उन्हीं स्पॉन्सर्स को करने की कोशिश करते हैं जिनको पर्सनली हम भी यूज करते हैं और आप लोगों के लिए वो यूजफुल हो, एंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट और सेविंग ने इसे लेने में काफी हेल्प करी है, और कुछ गलत डिसीजन ने तगड़ा लॉस भी कराया है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग गाइस, जिनके प्यार और सपोर्ट के बिना हम इस जर्नी में यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे, और आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि इस जर्नी को आप आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रखोगे और इस प्यार को into 100 कर दोगे। बाकी हमारी पहली ऑटोमोबाइल पर वीडियो थी, आप कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, और हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से अपने चैनल पर ईवीज को कवर करने की भी। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील स्ट्रेट इन विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।